मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसा भर भारत के माता दीजिए। की जय बोलो। पैसा भर भर के दीजिए। मैं क्या 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 पैसा भर के दे रहे हो, आप मस्ती मजाक कर रहे हो मेरे से। भारत माता की जय बोलना मस्ती मजाक है? भारत माता की जय, मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ। बिल्कुल बोलना चाहिए। वंदे मातरम। जय सिंह जय भारत। वंदे मातरम। मेरे साथ गेम खेल रहे हो क्या? क्योंकि अरे मैं तुम्हारी रिकवरी सर, आप क्या बोल रहे हो सर? आप हमारी ही मार रहे हो खोल के, ऐसा ऐसा लग रहा है आप हमारी ही मार रहे हो। जैसे अब तुम मेरे को भले आदमी मिले तो तुमको समझा दिया, तुमसे पहले जितने मिले वो स्टार्ट ही गाली से किए। तो अब जब तक वो गालियों का सूद समेत बदला नहीं मिलेगा तब तक फिर वो पैसा भी पेंडिंग ही रहेगा ना। नहीं नहीं सर, कुछ आप नहीं मेरे नहीं, को प्लीज मेरे प्लीज में प्लीज आप मेरे रिक्वेस्ट दिमाग के रिक्वेस्ट। ऊपर, आप नहीं मेरे नहीं नहीं दिमाग भाई। के ऊपर से जा रहे हैं, आप मेरे नहीं दिमाग के नहीं ऊपर से जा सुन रहे लो हैं भाई, आप। बहुत अच्छा लगा तेरे से बात करके यार। लव यू ब्रो। तुमको चाहिए तो मैं तुमको सड़क से उठा के स्टार बना दूं, यूट्यूब पे तुम्हारा वॉइस एकदम फेमस करवा दूं, तुम बोलो तो। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें। और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। करोगे या नहीं करोगे? मेरे को यही तो चाहिए था कि तू एक पर्सनल नंबर से फोन करे। आईवीआर पे मजा नहीं आता रे खेलने का। बता भाई क्या चाहिए, क्या दिक्कत है तेरे को? मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रोफेशनल नंबर से फोन नहीं किया हूँ, आप रिकॉर्डिंग लाइन पे बात करो। मैं पूछ रहा हूँ कि आप पेमेंट करोगे या नहीं करोगे? कर दिया ना, अभी सुबह ही बुक किया भाई। 3 टिकट बुक की है धुरंधर की। सुबह 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 ही बुक की है। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। बड़े तेज हो रहे हो आप, समझ रहे हो? तेज तो तो धुरंधर है भाई। क्या निकली है भाई, बिना मतलब पहला शो रिलीज किए 125 करोड़ कमाई है, समझ रहा है भाई? आप देश भी देश हित में बात कर रहा है। पहले ये लोन भर लो, फिर बाद में ये ऐसा बातें करो, ठीक भाई है? पहले देश लोन हित का। में बात करो, देश हित में, देश सबसे ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसा भर भारत के माता दीजिए। की जय बोलो। पैसा भर भर के दीजिए। मैं क्या 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 पैसा भर के दे रहे हो, आप मस्ती मजाक कर रहे हो मेरे से। भारत माता की जय बोलना मस्ती मजाक है? भारत माता की जय, मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ। बिल्कुल बोलना चाहिए। वंदे मातरम। जय सिंह जय भारत। वंदे मातरम। मेरे साथ गेम खेल रहे हो क्या? तू भाई प्लेयर है जो तेरे साथ हम गेम खेलेंगे? तो सर पैसा भर के दो ना, क्यों ऐसा बातें कर रहे हो आप? मैं तो बोल रहा हूँ 3,000 रुपया खत्म कर बात। अरे 3,000 में कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, 3,000 में मैं पैसा कैसे लो? ऐसा आप बात कर रहे हो जैसे लग रहा है कंपनी मेरी खुद की है। आप बोलो जितना बोलोगे उतना कम करके दे देंगे, ऐसा जैसे लग रहा है कि आपने मेरे को पैसा दिया है और आप मेरे को बोल रहे हो कि कम करने के लिए। कौन सी बात है, कैसे बात कर रहे हो आप, बताओ ना। अभी वो तो देख भाई, वो तो अभी अगर तेरी कंपनी होती और तू ही अगर रिकवरी पे बैठेगा तो फिर तो भाई कंपनी की हालत बहुत खस्ता है। अरे क्योंकि रिकवरी तुम्हारी सर, आप क्या बोल रहे हो सर? आप हमारी ही मार रहे हो खोल के, ऐसा ऐसा लग रहा है आप हमारी ही मार रहे हो। क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है तेरे साथ? परेशान आप क्या है? मैं रिकवरी में आया हूँ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कितना आप टाइम करो। हुआ भाई तुझे रिकवरी ज्वाइन करके, ये बता? कुछ नहीं, आप पेमेंट कर दीजिए सर, नहीं मुझे नहीं कुछ देख भाई, टाइम नहीं जो होगा। जो तू फ्रस्ट्रेशन में लग रहा है भाई, देख तू अच्छा बंदा लग रहा है, क्योंकि अभी तक तूने ना तू तड़ा किया ना गलत बात की। तो एक चीज समझ में आ रही है कि भाई तू दिल का अच्छा है, बस गलत प्रोफेशन में आ गया है। बस कुछ नहीं रखा, रिकवरी छोड़ दे यार। बहुत जलीली वाली नौकरी है यार, ऐसी जिल्लत वाले पैसे घर ले जाके दाल चावल खाने में कोई मजा नहीं है। बता कहाँ जॉब करेगा, मैं लगाता हूँ तुझे जॉब पे भाई। ये तो बात तो आपने सही बोली सर। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ जॉब पे लगोगे बताओ भाई? कहाँ रहते हो आप? कहाँ पे, मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव, नोएडा, सूरत, नहीं वापी? नहीं नहीं, आप ऐसे लग रहा है कि आप पर्सनल बातें तक जा रहे हैं, पर्सनल देखो बातें नहीं करेंगे। नहीं नहीं, पर्सनल बातें नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे लहजे से तो तुम दिल्ली वाले लग रहे हो भाई, नोएडा के रोहिणी सेक्टर 6 में बैठे हुए लग रहे हो। बाकी और बताओ। कहाँ के रहने वाले लग रहे हो? रोहिणी सेक्टर 6 जानते हो? हम्म। कहाँ से हो तुम फिर, पड़पतगंज से हो क्या? हम्म हौस खास? हम्म। अरे ना यार। देखो भाई, तुमको लगा दूंगा अच्छी जगह जॉब। अभी कितना 10-20 हजार कमा लेते होंगे? 25,000 कमा लेता हूँ, आप अरे बताइए ना। भाई,
40,000 मैं दिला दूंगा, छोड़ दो ये जिल्लत वाली नौकरी यार। चलो मैं तो मस्ती मजाक ही कर रहा हूँ, बहुत कस्टमर मिलते होंगे जो तुमको सामने से गाली दे देते होंगे माँ बहन की, है ना। एक मतलब बात बता रहा हूँ, कोई ना कोई तो मिलता होगा दिन में जो जबरदस्ती तुमको गाली दे देता होगा। ऐसे लग रहा है कि आपने फुल एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं आप। अरे नहीं, मतलब दिक्कत ये है ना भाई कि क्यों माँ बहन की गाली सुन के पैसे कमाने हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है भाई, तुम जैसे लोग अगर समझ जाए ना ये चीज, तो ये रिकवरी एजेंसी वालों के तो डंडे लग जाए। डंडे की जगह कोई और वर्ड अगर आप इमेजिन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आज के जमाने में सर कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। अरे जैनजी पुत्र, मेरी बात सुन, ऐसी बात नहीं है। अगर तू दिल से और अच्छे से भारत के हित में और देश के हित में बात करके देश के हित में काम करेगा, तो ऑटोमेटिक देश भी तेरे लिए अच्छा ही करेगा। कोई देश परफेक्ट नहीं होता मेरे मैं भाई। मैं देश के लिए अच्छा कर रहा हूँ। बस कैसे अच्छा कर रहा, रिकवरी करके तो तू एजेंसी के लिए अच्छा कर रहा मेरे पुत्र। जो भी कर रहा हूँ सर अपने अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है देख सर। भाई, जिल्लत वाली नौकरी नहीं करनी चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये, आज बता, तेरी मम्मी तेरे को पूछती होगी बेटा खाना खाया, बेटा कैसी जा रही नौकरी, बेटा कैसा रहा आज का दिन। तू मन में तो 10 कोस लेता होगा कि क्यों पूछ लिया मेरी माँ ने। तो कैसा है, माँ माँ होती है भाई। माँ के आगे कोई बताता नहीं कि पूरे दिन ऑफिस में हम क्या घिस के आ रहे या क्या चाट के आ रहे, है ना। मैं भी जाता हूँ तो मैं भी नहीं बताता हूँ, बट होता है भाई। समझ रहा हूँ मैं, मेंटल ट्रॉमा में क्यों गुजरना है तुम्हें, क्यों डिप्रेशन में जाना है, क्या मिलेगा इस डिप्रेशन से। भाई अभी तुम जवान हो, कितने साल के हो, 20 साल के रहोगे तुम। 23 साल का हूँ। 3। 23 साल, 23। 23 साल के हो, तुम्हारी आवाज से 20-22 के लौंडे ही लग रहे हो। अब भी 23 साल के तुम लौंडे हो भाई, आज तुम युवा पीढ़ी हो, तुम्हारे कंधों पे देश का भविष्य है। अब तुम डिप्रेशन में जाओगे तो देश कहाँ जाएगा। जो हिसाब की वो वॉर चल रही है, वो वॉर करके बैठा है भाई, दिक्कत चल रही है पूरे दुनिया में। और हमें भरोसा है तुम जैसे युवा पीढ़ियों पे। अब तुम खुद डिप्रेशन जा रहे हो रिकवरी करके, तो कैसे चलेगा भाई। मैं रिकवरी क्या बोल नहीं रहा हूँ करना सर। चाहिए फ्रेशर जॉब में मेरे भाई, बहुत डिप्रेशन आता है, पूरी जिंदगी तुम्हारी डिप्रेशन में गुजर जाएगी। तुम डिमोटिवेट हो जाओगे कि जिंदगी भर बस फिर मेंटालिटी क्या बन जाएगी मालूम है तुम्हारी, कि मैं 2 गाली दिन की खाऊंगा नहीं तब तक पैसे नहीं कमा पाऊंगा। यार 20,000, 23,000, 25,000 के लिए माँ बाप पे या माँ बहन पे गाली खाना अच्छा लगता है भाई। छोड़ दो ये नौकरी, बताओ कहाँ लगोगे, मैं लगाता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इंसाफ करेगा। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपना लोन भर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है भाई सर। वो इंसाफ तो अलग होगा। देखो कैसा है, मेरी और तुम्हारे कंपनी की एजेंसी की अलग चल रही है बहस, ठीक है। जैसे अब तुम मेरे को भले आदमी मिले तो तुमको समझा दिया, तुमसे पहले जितने मिले वो स्टार्ट ही गाली से किए। तो अब जब तक वो गालियों का सूद समेत बदला नहीं मिलेगा, तब तक फिर वो पैसा भी पेंडिंग ही रहेगा ना। हौसला ईंधन बदला, धुरंधर देखे कि नहीं वैसे। मुझे नहीं लगता कि आप पैसा करने को, चलो अरे ठीक भाई है, मैं कोई नहीं, बिल्कुल थैंक यू। भर दूंगा, पर मेरी बात समझो, तुमको एक सच्ची मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम गलत जगह काम कर रहे हो। सच अगर बताओ। अगर आप पर्सनल बातें छोड़ के अगर आप पैसे के टॉपिक पे बात करोगे तो चलो मुझे बहुत ज्यादा पैसे के वो टॉपिक पे बात कर लेते, क्या लगता मुझे है। मुझे क्या, बहुत ज्यादा खुशी होगी। चलो खुश कर देते आपको हम। आपका नाम क्या है मेरे प्रिय मित्र। मेरा नाम हाँ जी। मेरा नाम रोहित है। चलो कॉलिंग कॉलिंग वाला नाम आपका रोहित है। रोहित जी, मैं आपसे पैसे की बात करता हूँ। चलिए बताइए, अगले 1 हफ्ते में क्या पेट्रोल महंगा होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या राय है इस देश के युवा पीढ़ी की इस पे। थैंक यू फॉर सर कनेक्टिंग। मैं कॉल भाई डिस्कनेक्ट आई कर रहा हूँ। लाइक इट यार। एक एक सुन ले भाई, सुन ले, एक बार सुन ले भाई। नहीं नहीं सर, कुछ आप नहीं मेरे नहीं, को प्लीज मेरे प्लीज में प्लीज, आप मेरे रिक्वेस्ट दिमाग के रिक्वेस्ट। ऊपर, आप नहीं नहीं मेरे नहीं दिमाग भाई, के ऊपर से जा रहे हैं, आप मेरे नहीं दिमाग के नहीं ऊपर से सुन जा रहे ले हैं भाई, आप। बहुत अच्छा लगा दिल से बात करके यार। लव यू ब्रो, बिकॉज ना तूने एंड तक अपना आपा नहीं खोया यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। भाई तू अच्छा बंदा है, दिल से बोल रहा हूँ, मजाक नहीं। अरे सर, मैं ऑब्वियसली अच्छा हूँ, मैं किसी को ऑफिशियल लैंग्वेज में बात नहीं करता सर। वही मैं सॉरी, बोल रहा हूँ भाई। मुझे पता है कि कस्टमर से प्यार से बात करके जी पेमेंट मिल जी जाता है। जी जी। तो मैं कभी ऐसा कस्टमर से बात बिल्कुल ऑफिशियल भाई। लैंग्वेज में बात नहीं करता। नहीं अगर सामने से रिस्पॉन्स आता है थोड़ा बहुत, तो मैं वो तो ऐसे कर। ठीक है भाई, देखो इंसान है वो, तो तुम बहकोगे ही, अगर तुमको भी 2-3 माँ बहन की गाली पड़ेगी तो वो फिर तुम्हारे मुंह से भी निकलेगी, वो ठीक है, वो नहीं बोल रहा हूँ। बट जो हिसाब का तू भाई हैंडल कर रहा है बहुत अच्छी बात है। बट
मैं मेरा देखिए यही पहली बात कहना तो सर है कि सुनिए देश सर का मेरी युवा पीढ़ी इस सुनिए सुनिए सर डिप्रेशन सर में सर जाना सुनिए। क्यों चाहता है। मेरे अंदर ईमानदारी है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ बस। बिल्कुल भाई, दुनिया क्या ईमानदारी से लिए भाई दुनिया दुनिया फौज में दुनिया भर्ती सर हो जा। ईमानदार दुनियादार लोगों की जरूरत है फौज को। जी, दुनियादारी क्या करती है उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे अपने से मतलब है। नहीं नहीं, दुनियादारी से बिल्कुल मतलब रखना चाहिए भाई। ये दुनिया बड़ी कुत्ती कमीनी चीज है। दुनिया हरामी थी, हरामी है और हरामी ही रहेगी। तो दुनियादारी से मतलब रखना पड़ेगा ना भाई। 25 साल की उम्र में आज तुम कॉल सेंटर में बैठ रहे हो, कल उठ के बाहर निकलोगे, दुनियादारी जब पता ही नहीं होगी क्या कर लोगे भाई। आते जाता हुआ एक छोटा सा पप्पू अन्ना टाइप का बंदा भी तुमको डरा धमका के पैसे निकाल लेगा भाई। सर बस हो गया सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पैसा करने हो करोगे या नहीं करोगे उसमें हाँ या नहीं जाओगे तो दीजिए, बस बात मैं क्या खत्म। बोल रहा हूँ भाई, मैंने बोला तुमको 3,000 रुपए, अब तुम वो सुन नहीं रहे हो। मैं 3,000 कैसे कर दूंगा सर, आप बताइए ना। मेरा खुद का बिजनेस देखो नहीं है, भाई, मेरा खुद एक का जॉब नहीं नहीं, है, एक मेरा बात खुद का मैं आप ऐसा मुझसे डील कर रहे हो जैसे लगा कि मैं भाजी मार्केट में बैठा हूँ और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं, इतने का सब्जी चाहिए, इतने वाले का चाहिए। सब्जी वाले इतने नहीं होते भाई। सब्जी वाले इतने स्मार्ट नहीं होते। तुम थोड़े स्मार्ट लग रहे हो तो तुमसे सयानी बातें करेंगे। चलो बताओ, 3,000 रुपए में इसको खत्म करना है या नहीं करना है। 3,000 में आपका एक ही माइक क्लियर होगा सर, आप ही थोड़ा सोचिए ना, कहाँ से मैं कैसे करूंगा ये। मैं हर कंपनी का अलग अलग देती है व्यवहार सर, आप बताइए ना मैं कैसे आपको रिस्क, कैसे मैं फेक कमिटमेंट कर दूं क्या सर। मैं भी तो फेक कमिटमेंट करना मुझे पसंद नहीं है सर, जो भी है ना मैं क्लियर में भी बोलता हूँ सर, आप इतने इतने में होगा आपका, अगर वो करना चाहते हो तो करिए, मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी का मैं छोड़ देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज आपका पैसा और कंपनी का पैसा आप दोनों मैटर कर लो तो देखो, बाकी। कंपनी ने यही चीज ना बहुत पहले अच्छे से समझ के ले ली होती तो बात अलग थी। बट कंपनी ने ना भाई बहुत जिंदगी भर जिंदगी ने गम दिए वाला हिसाब किया है। जितने मौसम दिए सब नम दिए। जब तड़पता है कोई अपना कहीं। आपने 1135 दिन से पेमेंट नहीं किया है सर, पता है आपने 2023 को लोन लिया था, 8 फरवरी अरे 2023 को। देखो यार, 1135 दिन तो ठीक है यार। मैं सोच रहा था कि इसकी एक स्ट्रिक बनानी है, जैसे स्नैपचैट पे हम रोज फोटो डाल के एक फोटो स्ट्रिक बनाते हैं। सॉरी सर, मैं वो सब यूज नहीं करता सर, स्नैपचैट नॉट यूजिंग ये सर। कैसी जिंदगी है भाई जिसको स्नैपचैट नहीं पता यार, क्या बात मैं कर। तुम किस पे हो फिर, इंस्टा वगैरह पे हो, फेसबुक पे हो, किस पे हो तुम। सॉरी सर, मैं पर्सनल बातें आप नहीं कर सकता सर, सॉरी सर। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई यार, ये तो मतलब ऐसे ही पूछ लिया मैंने। यूट्यूबर हो तुम। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप पेमेंट भाई करेंगे या नहीं। तुमको चाहिए तो मैं तुमको सड़क से उठा के स्टार बना दूं यूट्यूब पे, तुम्हारा वॉइस एकदम फेमस करवा दूं तुम बोलो तो। नहीं सर, सॉरी सर, थैंक यू। चलो बढ़िया भाई, बढ़िया। बाकी और बताओ, सब बाकी घर में बढ़िया। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप पेमेंट के लिए पर्सनली बातें, आप ज्यादा करके मेरे से पर्सनली देखो बातें यार, कर रहे हो। मैं आप कस्टमर से रेपो बनाओगे तभी तो कस्टमर का दिल जीतोगे, तभी तो कस्टमर तुम्हारे इशारों पे अगर आप नाचेगा। पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको आपकी मेरी मेरी जन्म जब जब से लेके मैं पैदा हुआ हूं ना, मैं हम्म पूरी हिस्ट्री दे दूंगा मैं आपको, जब आप पेमेंट कर दोगे तो एक ईएमआई कर वो दो। तो तुम चैट जीपीटी पे डाल दो ऑटोमेटिक, तुम्हारी जन्म कुंडली तो चैट जीपीटी दे देगा यार। मेरे को देख के क्या करोगे। हाँ तो फिर आप पूछ रहे थे ना, इसके लिए मैंने आपको रिस्पॉन्स किया सर। बराबर। तो नहीं फिर ठीक है, देखो बात तो तुम्हारी भी सही है। बाकी बताओ यार, ये डिप्रेशन वाली जॉब कब छोड़ोगे तुम। जब आप ये पेमेंट कर दोगे मैं छोड़ दूंगा सर। नहीं नहीं, खाओ माँ कसम। सीरियसली बोल रहा हूँ सर, नहीं नहीं आपने ये पेमेंट कर दिया ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जॉब छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, जॉब नहीं छोड़ रहे तुम भाई। तुम थोड़े से अभी मेरे को ना अजीब लग रहे हो, लालची लग रहे हो तुम। मतलब चाह रहे हो कि जॉब नहीं छूटे और पैसा भी आ जाए, ये गलत बात है। पैसा, आप ऐसा बात कर रहे हो जैसे लग रहा है कि आपका पैसा मेरे जेब में आ रहा है, ऐसा बात कर रहे हो आप, समझ रहे हो। तो बात ये है कि अच्छा देखिए सुनो सर, सुनो, आप अपने मुश्किल हिसाब से से देखिए, सुनिए तीन सुनिए, आप हजार अपने रुपए में हिसाब से खत्म सही कर हो, देते सुनो हैं। सुनो सुनो, आप अपने हिसाब से सही हो और मैं अपने हिसाब से सही हूँ। आप जिस हिसाब से बात कर रहे हो वो हिसाब से आपकी आप परफेक्ट हो। मैं जिस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं अपने देखो हिसाब यार, से सही हूँ। तुमको ना और मेरे बीच में अगर आप कुछ और ला के रख दोगे ना तो फिर क्या देखो बोलते हैं देखो, ना सुनो कि सुनो 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 सुनो। अगर भाजी में लिमिट से ज्यादा अगर मसाला डाल दोगे तो हाँ उसका तो टेस्ट बेकार तीखी हो बन जाता है। जाती है, मजा आ जाता है। हाँ तीखी तीखी भाजी बन जाती है भाई। तीखी खाने में मजा भी अलग आता है भाई। हाँ तो वो फिर छोड़ो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। टॉपिक पे आते हैं वापस। तुमने बताया मेरा डीपीटी क्या बताया भाई, 1135 दिन बराबर। जी, आपके 1135 हाँ रिपीट है हाँ। ऐसा। तो कैसा है ना भाई, मल्टीपल चल रहा था मेरा। 1135 दिन में जब पहले 35 दिन थे ना भाई, तब हाँ मैं भी बहुत अच्छे से, और आप जैसे बात कर रहे हो हर चीज सुन के लेता था, बहुत सुना। एक हम्म, साल डिप्रेशन में रहा भाई। जिंदगी खत्म हो गई थी भाई, बहुत गलत ख्याल आए, बहुत सारी चीजें हुई।
फिर एक बार यूट्यूब पे एक जन ने बहुत अच्छा मेरे को मतलब नॉलेज दे दिया। फिर तब से समझ गया कि आप लोगों से कैसे बात करनी है। तो ओके। उसके बाद से मैं फिर कैसा है ना भाई अब ऐसे ही बात कर लेता हूँ। क्योंकि कैसा है ना भाई तुमको ये नहीं समझता मतलब तुम यानी तुम अपने पे मतलब पर्सनली मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिकवरी एजेंसियों की। उनको ये नहीं समझता कि भाई रिकवरी हो ना हो बंदे का मेंटल लेवल जीरो हो जाता है। बंदा खत्म हो जाता है देखते ही देखते। बट वो सारी चीजें लोग नहीं समझते भाई। वो बहरे में से अभी कैसे आप 23 साल के हो। आप भी जोश में हो गर्म खून है चढ़ता जवानी है आपकी। अब आप भी आराम से बात कर रहे हो अच्छी बात है। आपके परवरिश माँ बाप ने बहुत अच्छी की। भगवान करे आपके माँ बाप को दुनिया का हर सुख समृद्धि मिले। बट दिक्कत वही है कि हर एक का वैसा नहीं होता है। वो ऐसे बात करते हैं जैसे मैं उनका नौकर मैं उनके बाप का स्लेव हूँ। तो कैसा है ना भाई सामने वाला क्या परिस्थिति में है क्यों डिफॉल्ट किया है तुम्हें नहीं पता होता है। और फिर ये चीजें बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डालती है। इंसान जीरो पे आ जाता है भाई 100 की स्पीड से सीधा जीरो आने पे पता है ना सडन जीरो। ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी से छटकते बाहर जाओगे उड़ते उड़ते कम से कम 10 फीट आगे गिरोगे। तो वही हाल डिफॉल्टर का होता है भाई पहले 35 दिन में। तो उसमें से कुछ लोग को कुछ अच्छे भले एंजल मिल जाते हैं जो तार कर जाते हैं पार कर जाते हैं बातें। कुछ नहीं कर पाते जैसे कि कुछ होते हैं जो फिर गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ भाई दुनिया से रिकवरी का सिस्टम खत्म हो जाए। बैंक उतना ही पैसा दे लोगों को जितना वो खुद के एम्प्लॉयज के दम पे या खुद के दम पे वसूल कर पाए। थर्ड पार्टी के चक्कर में और गुंडागर्दी के चक्कर में ना रहे। बैंक की औकात है अगर कि मैं साल भर में सिर्फ 1,000 रुपया ही कस्टमर को दे सकता हूँ और 1,000 ही उससे वसूल सकता हूँ। तो उतना ही दे। लालच के चक्कर में अंधा लोन जो बैंक दे देती है वो बंद करवाना चाह रहा हूँ मैं। ये मेरी मुहिम है। तो बताइए सर, पेमेंट आप करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे आप? मुहिम मेरी खत्म हो जाए पेमेंट भाई आपको मैं पूरा 600 6,000 जो भी आप बोल रहे थे वो पूरा कर दूंगा भाई। अभी के लिए मुझे बताइए, आप पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सेटलमेंट करना तो बताओ 3,000 रुपये लेके खत्म करो बात। नहीं होगा ना सेटलमेंट, मेरे हाथ में थोड़ी ना सेटलमेंट। उस अगर आपका आप 10,000 आपके लिए मैं एक एकदम सुविधाजनक बात बोल देता हूँ। आप आरटीपी डाल दीजिए। मिलियन जी सुनिए, अगर आपका 10,000 का अमाउंट होता ना तो अभी भी मैं आपको बोलता हाँ सर चलिए आपका 10,000 का अमाउंट है, मैं सेटलमेंट देने के लिए चलो तैयार एक हूँ, काम करो मैं बोलता सेटलमेंट। हूँ आपको आपके लिए सहायता कर देता हूँ। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप मेंटल डिप्रेशन में जाए। तो चलो एक सिंपल चीज करते हैं आरटीपी डाल के खत्म कर दीजिए बात को। क्या करूँ मैं? आरटीपी आरटीपी डाल दूँ? जी। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम।